प्राचीन काल से ही हमारे ग्रंथों और कथाओं में एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो एक रहस्यमयी बात छुपी हुई है, और वो है अटूट भक्ति की ताकत। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इन्हीं प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गोता लगाने वाले हैं। हम कुछ ऐसी अद्भुत कथाओं पर बात करेंगे जो हमें दिखाती हैं कि जब कोई इंसान सच्चे मन से दैवीय कृपा पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है तो असल में क्या चमत्कार होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। दैवीय आशीर्वाद की असली कीमत आखिर है क्या? और एक साधक का वो जो अटूट विश्वास होता है ना, वो उसे किन सीमाओं तक ले जा सकता है? क्या ये सिर्फ कुछ व्रत या अनुष्ठान करने तक सीमित है, या ये हमारी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है? आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें दी गई कहानियों हमें इसका बहुत ही स्पष्ट और हैरान कर देने वाला जवाब देती हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक कथा से। ये कहानी हमें सीधे त्रेता युग में ले जाती है। और देखिए, ये सिर्फ किसी व्रत या नियम की बात नहीं है। ये एक ऐसे राजा के संघर्ष की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा को अपनी भक्ति के दम पर हरा दिया। जरा इस समय चक्र को समझिए। राजा कृतवीर्य, जिनकी 100 रानियां थीं, फिर भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी प्रमदा ने जंगल में जाकर पूरे 1000 साल तक कठोर तपस्या की। 1000 साल, लेकिन कोई फल नहीं मिला। सोचिए, 1000 साल की हताशा और निराशा कैसी होती होगी। फिर अंततः माता अनुसुईया उन्हें हर 32 महीने में आने वाले अधिक मास और पद्मिनी एकादशी का रहस्य बताती हैं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे गहरी भक्ति और सही मार्गदर्शन मिलकर हजारों सालों की उस गहरी निराशा को भी खत्म कर सकते हैं। इसी तपस्या के बल पर उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन जैसा अजेय पुत्र मिला था। अब जिस अधिक मास की माता अनुसुईया ने बात की, उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये हर 32 महीने में एक बार आता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग इस समय को हल्के में लेते हैं या इसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भारी आध्यात्मिक नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अन्य कथा में ऋषि दुर्वासा का अपमान करने पर एक कन्या को भयंकर श्राप भुगतना पड़ा था। लेकिन जो लोग इस पवित्र महीने में भक्ति का मार्ग चुनते हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होता। इसके नियम बेहद कठोर हैं। ये कोई आम उपवास नहीं है। ये आपके शरीर और आपके मन के अनुशासन की एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा है। जरा इस समर्पण की गहराई को महसूस कीजिए। तैयारी दशमी के दिन से ही शुरू हो जाती है। साधक सिर्फ एक बार खीर खाता है और सीधा जमीन पर सोता है। फिर भोर में उठकर मिट्टी, तिल और आंवले से शुद्धिकरण, कम से कम 12 बार कुल्ला करके मुंह को पवित्र करना। और इसके बाद शुरू होता है वो असली इम्तिहान। बिना एक बूंद पानी पिए पूरा दिन और पूरी रात का जागरण। और रात भी ऐसे ही नहीं बीतती। हर पहर में भगवान को अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व, तीसरे में सोना फल और चौथे पहर में मूंगी फल। कथाओं में बताया गया है कि जो कोई भी इस पूरी प्रक्रिया को बिना टूटे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, उसे धरती के सभी तीर्थों और प्राचीन महायज्ञों के बराबर पुण्य मिल जाता है। मतलब ये कितनी सूक्ष्म और सावधानी से की जाने वाली तपस्या है। प्राचीन राजाओं की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो बहुत ही भावुक कर देने वाली है। ये कहानी है एक साधारण सी बुजुर्ग महिला की, एक दादी की, जिसने अपने परिवार की खुशी के लिए खुद को एक ऐसी अग्नि परीक्षा में डाल दिया जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। झुलसा देने वाली भयंकर गर्मी का मौसम है। उम्र के कारण शरीर वैसे ही कमजोर हो चुका है और वो बुजुर्ग महिला इस भयंकर गर्मी में एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। उनका गला पूरी तरह से सूख रहा है। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही है। लेकिन वो खुद क्या कर रही हैं? वो लगातार ब्राह्मणों और राहगीरों को ठंडा पानी, दही और फल दान कर रही हैं। दूसरों की प्यास बुझा रही हैं, लेकिन खुद एक बूंद पानी नहीं पी रही हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, उनकी प्यास और शारीरिक बेचैनी अपनी चरम सीमा को पार कर जाती है। इंसान की सहनशीलता की भी एक हद होती है ना, वो टूटने लगती है और अचानक घबराकर वो चिल्ला उठती हैं, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। परिवार वाले भाग कर आते हैं और उनकी बेचैनी को थोड़ा कम करने के लिए उनकी छाती पर ठंडे पानी से भरा एक घड़ा रख देते हैं। ये वो पल है
जहां मानव शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा होता है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। एक गारस माता खुद उनकी परीक्षा लेने पहुँच जाती हैं और उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू करती हैं। वो 4 तरह के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक भ्रम पैदा करती हैं। पहले आधी रात को ही भोर होने का भ्रम देने के लिए एक मुर्गे की बांग, फिर एक छोटी बच्ची के रूप में आकर उन्हें ठंडा मीठा शरबत पीने का लालच देना, उसके बाद उन्हें ऐसा महसूस कराना जैसे उन्हें किसी बहुत गहरे कुएं में फेंक दिया गया हो, और अंत में उन्हें चारों तरफ से आग की भयंकर लपटों से घेर लेना। इतनी भयानक स्थिति में कोई भी टूट जाए, है ना? लेकिन क्या वो दादी टूटती हैं? बिल्कुल नहीं। इतनी खतरनाक प्यास और इन खौफनाक मायावी भ्रमों के बावजूद उनका इरादा टस से मस नहीं होता। जब उन्हें लगता है कि वो अथाह पानी में डूब रही हैं, तब भी वो एक बूंद पानी मुंह में नहीं जाने देती, और आग की उन भीषण लपटों के बीच भी वो बस शांति से मुस्कुराती हुई बैठी रहती हैं। जब तक सच में सवेरा नहीं हो जाता, वो अपना व्रत नहीं तोड़ती। यही वो पल है जहां एक साधारण इंसान देवताओं की माया को हरा देता है। इस अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजरने के बाद उन्हें जो फल मिलता है वो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस अंतर को देखिए। व्रत शुरू होने से पहले जो महिला बेहद कमजोर, बूढ़ी और लगभग मृत्यु के करीब थी, व्रत पूरा होते ही उन पर ईश्वरीय कृपा बरसती है। उन्हें फिर से यौवन मिल जाता है। उनका पूरा परिवार, उनका घर सुख और अपार समृद्धि से भर जाता है, और जीवन के अंत में उन्हें सर्वोच्च वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दरअसल ये दर्दनाक परीक्षा उनके लिए मुक्ति का दरवाजा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे राजा कृतवीर्य की कहानी में हमने देखा था। व्रत से पहले की वो हताशा और 1000 साल की थकावट एकादशी व्रत के प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो गई। उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में एक ऐसा अजेय पुत्र मिला जिसने आगे चलकर महान रावण को भी अपना बंदी बना लिया था। तो बात साफ है, चाहे वो महलों का कोई महान राजा हो या गांव की एक साधारण सी बुजुर्ग महिला, भगवान की भक्ति और उसके फल के नियम सब पर एक समान लागू होते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या होता है जब इस गहरी भक्ति और श्रद्धा की जगह इंसान के अंदर अहंकार और अज्ञान आ जाता है? हमारे स्रोत हमें एक और कहानी के जरिए इसका बहुत ही भयानक परिणाम भी बताते हैं। एक राज्य था जहाँ कई सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन बंजर हो गई। जब राजा ने एक ज्ञानी संत से इसका कारण पूछा तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि उनके पूर्वजों ने पवित्र ज्येष्ठ मास और निर्जला एकादशी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने पानी पिलाने जैसे पुण्य के काम को बहुत मामूली समझकर संतों का अपमान किया था, और बस इसी छोटे से लेकिन गहरे अनादर के कारण एक फलता फूलता हरा भरा राज्य सूखे के भयानक श्राप में जलने लगा। प्रकृति और भगवान दोनों ही उनसे मुंह मोड़ चुके थे। पर इस श्राप से बचने का रास्ता क्या था? कोई बहुत बड़ा युद्ध या अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्ची विनम्रता और निस्वार्थ सेवा। संत ने उन्हें प्रायश्चित का एकदम सीधा रास्ता बताया। सबसे पहले तो उन संतों से माफी मांगो जिनका अपमान हुआ था, फिर पवित्र वृक्षों को पानी दो, और सबसे बड़ी बात, जिस जल का उन्होंने मजाक उड़ाया था उसी जल को राहगीरों, गरीबों और बेजुबान जानवरों को दान करो। उन्हें जगह जगह जनता के लिए प्याऊ बनवाने का निर्देश दिया गया। तो सबसे अहम बात ये है कि जब पूरा का पूरा राज्य अपना अहंकार छोड़कर एक साथ भक्ति, उपवास और जीवन देने वाले जल के दान में जुट गया, तो आसमान में चमत्कार हुआ। घने काले बादल छा गए, मूसलाधार बारिश हुई, सूखी धरती की प्यास बुझ गई, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन पूर्वजों की भटकती आत्माओं को भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई जो अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। अगर हम आज की इन सभी कथाओं को एक साथ पिरोकर देखें तो हमारे सामने एक ही बड़ा संदेश उभर कर आता है। चाहे वो 1000 साल तक निराशा से लड़ने वाले प्राचीन राजा हों या अपने ही मन के माया जाल को तोड़ने वाली वो कमजोर सी दादी, सच्ची भक्ति हमेशा आपसे एक ही चीज मांगती है, और वो है अपने सांसारिक सुखों का अपनी मर्जी से किया गया त्याग। क्योंकि जब आप वो सब छोड़ देते हैं जो आपको सबसे प्यारा है, तभी वो सच्ची आध्यात्मिक जीत मुमकिन हो पाती है। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहाँ हमारे सामने हर पल नई चुनौतियाँ हैं, नए नए आकर्षण और अंतहीन माया है, क्या हमारे अंदर वो अटूट धैर्य बचा है
जो हमारे अपने विश्वास की उन अंतिम परीक्षाओं का सामना करने के लिए जरूरी है? इस पर थोड़ी देर रुककर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद इन प्राचीन कथाओं का असली मकसद हमें हमारे ही अंदर छुपे उस असीम धैर्य से मिलवाना है।